हेलो फ्रेंड, ताई की किचन में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बना रही हूँ तिल्ली की बर्फ़ी। तो वो कैसे बनाते हैं ये अपन देखते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अभी तो संक्रांत चल ही रही है, बसंत पंचमी तक संक्रांत का चलता रहता है। इसीलिए मैंने संक्रांत निकल गई अभी बनाई, बीच में लड्डू बना लिए थे। तो चलिए अब अपन रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ कल्पना, ताई की किचन में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बना रही हूँ, अभी संक्रांत तो खत्म हुई है और हम लोग महाराष्ट्र हैं तो हम लोगों के हल्दी कुंकू अभी चलते रहते हैं बसंत पंचमी के 2 दिन बाद तक। तो इसीलिए अब मैं तिल्ली की बर्फी जमाऊंगी, तिल्ली की चक्की। तो उसके लिए मैंने फली दाने हैं जो मैंने सेक लिए थे और सेक के छील लिए। मैं फली दाने और मिक्स करूंगी उसे। इस तरह से जो दाने हैं इसको सेक के छील लिए। ये 1 कटोरी दाने लिए मैंने और उसी को मैंने इस तरह से बारीक दरदरा ग्राइंड करा है, एकदम बारीक नहीं करा है इसको, दरदरा है वो। तो इससे अपन जब तिल्ली की बड़ी बनाते हैं या बर्फी जमाते हैं तो बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनती है। और ये तिल्ली है मेरी 3 पाव। अब मैं पूरी तिल्ली का यूज़ नहीं करूँगी, आधी तिल्ली का करूँगी। थोड़ी सी रखूँगी इसमें से। तो मैंने सेक तो लिए इसको, और ये इसको अपने को 15 मिनट लगता है सेकने के लिए। तो थोड़ा सीम उस पर सेकना पड़ती है, इसलिए मैंने ज़्यादा थी तो तिल्ली थोड़ी सी सेक के रखी। और अगर अपन 2 कटोरी शक्कर लेंगे, 2 कटोरी तिल्ली पहले सेक लेंगे, सेकने के बाद 2 कटोरी तिल्ली के लिए 1.5 कटोरी शक्कर का यूज़ करेंगे। कारण 2 कटोरी में 2 कटोरी ज़्यादा हो जाती है। तो अगर 2 कटोरी तिल्ली है, आधा कटोरी फली का दाना है तो 2.5 कटोरी बनता है। तो अपन उसमें 2 कटोरी शक्कर यूज़ करेंगे। और थोड़ा बहुत अगर आप और फीका खाते हैं तो और भी कम यूज़ कर सकते हैं। पर मैं ये कि तिल्ली की उसमें थोड़ा सा गुड़ भी मिक्स करती हूँ, कारण संक्रांत में तिल और गुड़ का महत्व रहता है। तो इसलिए उसमें क्या है कि गुड़ डाल देती हूँ, तो जो बर्फी बनती है वो टेस्टी भी लगती है और तिल के साथ गुड़ का कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा रहता है। पूरा गुड़ नहीं डालती, कारण बच्चे पसंद नहीं करते। तो ये मैंने इसको सेका है, 10 मिनट चला के छोड़ दी थी बीच में। अच्छी चटर चटर हुई अभी, बस उसको 5 से 1 मिनट और चला के अब मैं इसको दरदरा ग्राइंड करूंगी मिक्सर में, दरदरा करूंगी। और इसी कटोरी से 2 कटोरी तिल्ली लूंगी या आधा कटोरी दाना है मूंगफली। अब उसी हिसाब से अपन शक्कर ऐड करेंगे और चाशनी बनाएंगे उसकी। केवल शक्कर अपने को पिघलानी है, कोई एक तार वगैरह की चाशनी नहीं बनानी। उसमें पानी भी बिल्कुल क्वांटिटी कम डालेंगे। अब जब मैं चाशनी बनाऊंगी तब आपको बताऊंगी। 1 कटोरी शक्कर लूंगी तो आधी कटोरी से भी थोड़ा सा कम, 1/4 हिस्सा पानी डालूंगी। तो चाशनी सही बनती है और ये तिल्ली की जो चक्की होती है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। अपनी तिल्ली सीख चुकी है। सीख गई अपनी तिल्ली। फली डालने का ऐसा है कि अपने को जितना डालना है उतना अपन यूज कर सकते हैं। कुछ लोग 2 कटोरी में 1 कटोरी डालते हैं, कुछ लोग 2 कटोरी में आधा कटोरी डालते हैं, कुछ बराबरी से मिला देते हैं, ऐसा। तिल्ली को थोड़ा सा मीडियम उस पर ही सेकना है। अभी चटर चटर बच चुकी थी, मैंने तुरंत गैस बंद कर दी थी, कारण कोई गेस्ट आ गए थे इसीलिए रोक दिया था।
अब अपना काम है तिल्ली को दरदरा पीसना और शक्कर की चाशनी बनाना। अच्छा, तिल्ली थोड़ी सी ठंडी होगी तब पीसेंगे अपन। तिल्ली अपनी सीख चुकी है। ज्यादा गुड़ नहीं डालूंगी, मैं थोड़ा ही डालूंगी। ये देखो, ये मैंने गुड़ लिया है। ये ऑप्शनल है, आप शक्कर की भी बना सकते हैं। और अगर गुड़ की बनाना है आपको तो अगर 2 कटोरी आपने तिल्ली ली है तो 2 ही कटोरी उसमें गुड़ बारीक कर लेंगे, खींच लेंगे उसको या फोड़ लेंगे, जैसा भी चाकू से कट कर लेंगे। 2 कटोरी तिल्ली में 2 कटोरी गुड़ डालेंगे। मीठा काम का अगर करते तो 1.5 कटोरी में भी काम हो जाएगा। वैसे 2 को 2 लगता है, कुछ लोग कहते हैं बहुत मीठा हो गया, बहुत मीठा हो गया, तो आप 1.5 कर दो बस, इससे ज़्यादा कम होता नहीं है। बराबर मेजरमेंट होता है तो ही चीज़ सही बनती है। ये तिल्ली बहुत अच्छे से हो गई है। अब मैं निकाल रही हूँ इसको। अब पहले अपन शक्कर नाप लेंगे। मैं जितनी, अच्छा इसमें शक्कर डालती हूँ। ये 1 कटोरी शक्कर डाली मैंने। ये देखो, ये 2 कटोरी शक्कर डाली बस। अब मैं उतनी ही तिल्ली उसमें ऐड करूंगी, तो 2 कटोरी में आधा कटोरी पानी डालूंगी। ये देखो, दो कटोरी तिल्ली को मैंने 2 कटोरी शक्कर को मैंने 1 कटोरी पानी यूज किया है। और ये गुड़ ऐसे ही डाल दूंगी बस। अब इसी कटोरी से अपन तिल्ली नाप लेंगे, 4 कटोरी ले लेंगे। कारण क्या है, बच्चे भी पसंद करते हैं तो वो 4 कटोरी तिल्ली हो जाएगी। ये देखो, 1 कटोरी, 2 कटोरी, ये 3 कटोरी। और 3 कटोरी में अपन 1 कटोरी दाने का यूज करेंगे, फली दाने का। अब मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ, हल्का सा पल्स मोड पे चलाऊंगी। तिल्ली गरम है अभी, इसलिए नहीं सिक रही। अपनी तिल्ली भी ठंडी हो गई है। अब इसको अपन 3 कटोरी तिल्ली में इसमें
मिक्सर में पल्स मोड पे चलाऊंगी। और ये अपनी चाशनी भी हो गई। अपने को उसका कोई तार नहीं बांधना है, बस शक्कर पिघलानी है। तो मैंने 2 कटोरी में 1 कटोरी ही पानी डाला था और आराम से पाक तैयार हो गया है। ये देखिए, इस तरह से दरदरी तिल्ली अपने को चाहिए। 3 कटोरी तिल्ली है। अब मैं 3 कटोरी में 1 कटोरी दाने मिक्स करूंगी। अपना पाक भी तैयार है। अब थोड़ी देर से करूंगी, कारण मेरा पोता स्कूल से आने वाला है, टाइम हो गया है उसका। ये देखो, या मैंने चाशनी में पानी डाल दिया है। चाशनी उबल भी गई है, थोड़ी सी और हो रही है। उसका अपने को कोई तार नहीं बनाना, बस शक्कर अच्छे से डिजॉल्व होनी चाहिए, बस। ये देखो, और ये जम जाएगी, ऐसे ही जम जाएगी। ये मैंने 3 कटोरी 3 कटोरी तिल्ली है और 1 कटोरी उसे आधा कटोरी फली का दाना डाला। 2.5 कटोरी तिल्ली और आधा कटोरी फली का दाना, या आधा कटोरी मैंने बचा लिया है। इसमें थोड़ा सा कभी पतला हो जाता है तो डालने के काम आ जाता है। और इसमें 2 कटोरी भर के शक्कर डाली थी। वैसे बराबर को बराबर रखता है, मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी कम डाली। फिर मैंने साथ में गुड़ भी डाला है उसमें। बस अब इसको इसमें डाल दूंगी मैं। गैस को सिम रखेंगे और अब इसको अपन चलाएंगे। सब्जी कहाँ देंगे? इसको अपन थोड़ा सा चलाते हुए मैंने थोड़ा सा मटेरियल करके रख लिया था। कभी थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो डाल दो, ज़्यादा डालना नहीं है। अब अपना ये टोटल 3.5 कटोरी मटेरियल है और ये सही जम जाएगा। अपने कुछ भी करना नहीं पड़ेगा इसमें। बस हमने थाली में इसके लिए ऑयल लगा दिया। ये इस तरह से कर देंगे तो सही जम जाएगी। थाली पहले ही रेडी करके रखने की है अपने को। ये और ये दूसरी उसमें जमा दे रही मैं।
थोड़ी सी और बची है। अब इसको अपन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे बाद ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। फैन में रख दो आप या वैसे ही छोड़ दो। ये ज़्यादा पतली बनेगी, इससे अच्छा है कि थोड़ा सा उसको अपने को जो भी डेकोरेशन के लिए डालना है वो डाल सकते हैं। खोपरा पूरा डाल रही हूँ मैं। खोपरा पूरा डालिए या फिर आपको और भी कोई चीज़ डालनी है वो डालिए, पिस्ता डालिए, और नहीं डाल दिए तो वैसे भी रखिए। ये देखो, अब इसको अपन रख देंगे फैन में और आधे घंटे बाद कट करेंगे। ये देखिए, तुमसे नहीं कह रहे, तेरे से नहीं कह रहे। ये दिल्ली की जम के तैयार हो गई। देखिए कितनी बढ़िया जम। थोड़ा सा लूज जब पाक रखते हैं अपन तो वो क्या जमने में तो टाइम लेती है, पर वो जमती बहुत अच्छी है, चूरा नहीं होता उसका, वो फटाफट निकल जाती है। 4 से 5 घंटे लगे इसको रखने के बाद। अपने को ऐसा लगेगा कि बहुत लूज है, वो ढीला है, पर फट निकलते हैं। ये देखो, मैंने चाक लगा के रख दिए थे उसमें। ये आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बनी है, खाने में टेस्टी और अच्छी। मैंने तो बढ़िया मोटी मोटी बनाई है कि मज़ा आ जाए खाओ। ये अपन सोचो कि आधे घंटे में जो जमती है उसका है ना थोड़ा सा कड़कपन सा हो जाता है और ये सॉफ्ट लगती है एकदम। टाइम जरूर लेती है जमने में। लूज पाक की जो भी होगी दिल्ली की, जमने में टाइम लेगी, पर जमेगी तो बहुत बढ़िया जमेगी और फटाफट निकलेगी और टूटने का भी काम नहीं, कोई चूरा नहीं, कुछ नहीं। ये देखिए, वो खाने में सॉफ्ट लगती है। ये देखिए, तो इसमें मैंने 3 कटोरी मेरा जो तिल था और उसमें आधा कटोरी मैंने दाने डाले और शक्कर मैंने 2 कटोरी भर के डाली है इसमें। तो आप जैसे बराबर को बराबर तो डालेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। 2 कटोरी अगर आपने तिल लिए तो आप 1.5 कटोरी शक्कर ही काफ़ी हो जाती है, उसी में सफिशिएंट मीठा होता है। बहुत ज़्यादा शक्कर अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मैंने वो 3 कटोरी तिल ली थी मेरी और उसके बाद आधा कटोरी दाने थे, उसमें मैंने 2 कटोरी भर के और ज़रा सा गुड़ का ढिल्ला डाला था।
पर उसमें ही काफ़ी मिठास आ गई। अपन इससे कम भी डाल सकते हैं थोड़ा। मेरी तो ये अच्छी खासी मीठी हुई, कारण मेरे मीठा पसंद करते हैं। आप चाहो तो 1 कटोरी में आधा कटोरी भी शक्कर से तिल की वड़ी बना सकते हैं। ये थोड़ा सा मीठा कम ज़्यादा ये अपने ऊपर भी डिपेंड करता है कि अपने को कैसा पसंद है। ये देखिए फट फट निकल रही है। देखिए ये तिल्ली की बड़ी बनके तैयार हो गई। आपको मेरी रेसिपी अगर पसंद आती है, लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें। आप ना तो लाइक करते हैं ना कमेंट्स डालते हैं।